नमस्कार दोस्तों, बालाजी कोचिंग क्लासेस MP 39 की इस सीरीज में आपका स्वागत है। यह हमारे प्लेलिस्ट का दूसरा वीडियो है जिसमें हम HCF और LCM के बारे में बिल्कुल जीरो लेवल से बात करेंगे। हमारे सामने क्वेश्चन दिया है 12, 18 और 24। इसका HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। हम लिख लेंगे यहाँ पर 12, 18 और 24, इनका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये कटेगा 2 से 6 बार में, 2 6 12। फिर ये कटेगा 3 बार में, 3 एकम 3। फिर 2 से निकालेंगे इसका तो जाएगा 9 बार। फिर 3 से निकालेंगे, 3 3 9, 3 एकम 3। 24 का निकालेंगे तो ये 12 बार। फिर ये 6 बार जाएगा, फिर 2 3 6, फिर 3 एकम 3। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी संख्या दी है, उनका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए संख्या लिख देंगे, फिर वो संख्या देखेंगे जो सबसे छोटी हो, जिससे संख्या कट जाए। तो सबसे छोटी 2 है, जिससे 12 पूर्णतः विभाजित है। 6 बार में कटा, फिर 2 से फिर 6 को काटा, 3 बार में गया। इस प्रकार हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला। अब हम देखेंगे कि जो हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला उनको हम इस प्रकार लिख लेंगे। 12 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3, 18 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर लिख देंगे 24 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों में कॉमन है, 12, 18, 24 में। तो हम देखेंगे हमारी सबसे पहली संख्या है 3। ठीक है, जो 3 है ये 12, 18 और इस 24 में कॉमन संख्या है। यहां पर ये 18 का ये 2 आएगा, 2। तो यहां पर एक संख्या तो हमारी होगी 3 और दूसरी होगी ये 2। 3 और 2 ऐसी संख्या है जो 12, 18 और 24 में कॉमन है। इन दोनों को गुणा किया तो आ गया 6। तो इस प्रकार सबसे पहले हमने निकाला यहाँ पर HCF। HCF आ गया 6। HCF निकालने के लिए हम देखेंगे कि इनका गुणनखंड निकालने के बाद कौन सी जो संख्या है जो इन तीनों में कॉमन है उनको निकाल लेंगे बाहर और उनका गुणा कर देंगे। जो भी आंसर आएगा वो पूरी संख्या का HCF होगा। अब LCM निकालने के लिए इस पूरे में से ये 2 निकाल लेंगे। LCM बराबर 1 2 ये लिख लिया, इंटू फिर यहां से 3 उतार लिया। फिर यहां पे ये 2 कॉमन है तो इसको एक बार लिखा जाएगा, जो कॉमन संख्या है उसको एक बार लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे 3 और 2, 3 इंटू 2। यहाँ पर ये 2 आया, यहां से ये कॉमन है, यहाँ आया 3, यहां से कॉमन ले लिया। फिर ये 2 है तो ये 2 और ये 2 इसमें कॉमन है तो एक बार लिख लिया हमने। फिर ये 3 उतार लिया, फिर ये 2 कर दिया। अब इसका हम करेंगे गुणा। तो 3 का गुणा 2 में किया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 त्या 36, 36 दूनी 72, 36 दूनी आ गया हमारा आंसर 72। तो इस प्रकार 12, 18 और 24 का HCF आ गया 6 और इसका LCM आ गया 72। अब हम देखेंगे कि LCM और HCF में क्या संबंध है। LCM और HCF में संबंध, तो इसको निकालने के लिए एक सूत्र है HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। यहां पर अगर हमसे पूछे कि HCF किसी संख्या का इतना है और पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इतनी है तो LCM ज्ञात कीजिए। इसको हम एक क्वेश्चन द्वारा समझेंगे। हमारा क्वेश्चन है
इसको मिटा देते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि HCF 306 657, HCF है 306 और 657 बराबर 9 दिया है, और एलसीएम में हमारा HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। तो हमें यहां पर एलसीएम ज्ञात करना है। तो 306 और 657 का एलसीएम बराबर ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम देखेंगे यहां पर ये फॉर्मूला काम करेगा, एलसीएम और एचसीएफ में संबंध। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना है, 306 इंटू 657 लिख दिया, नहीं, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो एचसीएफ तो हमारा दिया है 9, यहां पर लिख देंगे 9 इंटू एलसीएम हमें ज्ञात करना है बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो 306 इंटू 657, यहां पर एलसीएम बराबर की इधर लाएंगे तो ये बटे में चल जाएगा, बटे 9, इसको काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 ते 27, 9 चौक 36, तो 34 इंटू 657 करेंगे हम, तो हमारा गुणा करने पर संख्या जाएगी 22,338। ये हो गया हमारा आंसर। अतः हम किसी भी फॉर्मूले, इस फॉर्मूले के जरिए किसी भी संख्या का एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। अगर एचसीएफ दिया हो तो यहाँ पर एचसीएफ लिखेंगे और एलसीएम छोड़ देंगे। अगर एलसीएम दिया हो तो यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात करना हो तो एचसीएफ यहाँ पर लिखा रहेगा और एलसीएम वहां पर चल जाएगा बटे में। इस प्रकार किसी भी संख्या का एलसीएफ और एचसीएफ ज्ञात किया जा सकता है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। बिल्कुल बेसिक तरीके से हमने आज एलसीएम और एचसीएफ सीख लिया है। अब अगले वीडियो में और कोई सा बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। वीडियो को प्लेलिस्ट पर बने रहेगा।